तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी वेदर ऐप के अंदर थीम को इम्प्लीमेंट किया था और इसको हैंडल करना हमने गेटएक्स के साथ सीखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम एपीआई को यूज़ करेंगे और इंटरनेट से ये सारे डेटा को गेट करके यहाँ पे शो करवाएंगे। तो वो करने के लिए सबसे पहले हम एपीआई को गेट कर लेंगे। तो वो करने के लिए हमें इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, ओपन वेदर मैप, और इसके अंदर से आपको एपीआई यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है क्योंकि यहाँ से आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो ऊपर हैं सारे वो सारे पेड हैं। तो यहाँ पे आपको फ्री के अंदर आना और यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्री, आपने गेट एपीआई पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि वो आपको कहेंगे आप एक अकाउंट क्रिएट करो। तो वो आपको वहाँ अपना साइन अप सारा फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ से अपने एपीआई की को गेट कर सकते हैं। वो आपके ईमेल पे भी सेंड कर देंगे, आप वहाँ से भी गेट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि क्या एपीआई है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको ये दो एंड पॉइंट्स मिलेंगे। तो करंट वेदर और ये 3 आवर्स फोरकास्ट 5 डेज़। तो हम पहले करंट वेदर को देख लेते हैं। तो करंट वेदर के अंदर हमें ये एपीआई मिलती है। हमने इसकी जगह लैटिट्यूड और इसकी जगह लॉन्गिट्यूड, यानी जो भी हमारी लोकेशन होगी, और यहाँ पे हमने एपीआई की को पास करना है। तो हम इस सारे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट है। और यहाँ पर अपने कांस्टेंट फोल्डर के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका नाम मैंने रख दिया एंड पॉइंट, और यहाँ पे मैंने अपनी एपीआई की को भी सेव रखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं 5 डे वाले पे, और यहाँ पे इसकी एपीआई को कॉपी करते हैं और अपनी यहाँ पे सेव करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे भी एक क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ डेज एंड पॉइंट, और इसको यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये नॉर्मल करंट वाला है, इसका मैं नाम यहाँ पे करंट कर देता हूँ, करंट एंड पॉइंट, और यहाँ पर मैं डेज वाले करंट एंड पॉइंट को यहाँ पे सेव करवा दूँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए। तो वो हम किस तरह गेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लाहौर की लोकेशन जो है उसका वेदर यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं गूगल पे लिखूँगा लाहौर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हमारे पास ये इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, ये इसका लैटिट्यूड होगा। तो मैं यहाँ पे ही इसको सेव करवा देता हूँ, स्ट्रिंग लैटिट्यूड, और इसको यहाँ पे, और कॉन्स्ट स्ट्रिंग लॉन्गिट्यूड, और इसके अंदर हम लॉन्गिट्यूड को सेव करवा देते हैं जो कि ये है। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पे सेव करवा देते हैं ताकि ये मिस ना हो जाए। अब हमने क्या करना है, हमने जो अपना यहाँ पे एंड पॉइंट सर्च किया था करंट वेदर का, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। तो अपने VS कोड के अंदर ही मैंने ये थंडर क्लाइंट किया हुआ एक्सटेंशन, आपको मैंने बताया भी था अपने टॉप 10 एक्सटेंशंस के अंदर इसके बारे में। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना जो एंड पॉइंट है इसको पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये 3 चीज़ें पास करनी है। तो लैटिट्यूड की जगह मैं यहाँ से लैटिट्यूड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। लॉन्गिट्यूड की जगह मैं यहाँ से लॉन्गिट्यूड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और एपीआई की जगह मैं यहाँ पे एपीआई को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे पास रिस्पॉन्स यहाँ से आ चुका है। तो इसके अंदर हम देख लें हमें क्या क्या मिलता है। ये तो एक कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने यहाँ पे पास किए थे। उसके बाद हमें ये वेदर की एक लिस्ट मिल रही है। लिस्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो हमें बता रहा है कि भाई वेदर जो है वो क्लाउड्स वाला है और फ्यू क्लाउड्स हैं, और साथ ये आइकन है। और इसके बाद हमें यहाँ पे मेन के अंदर हमारा टेम्परेचर और फील्स लाइक मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा हमें यहाँ पे विंड स्पीड बता रहा है वो, और क्लाउड्स कितने % है वो बता रहा है। और ये हमारा टाइम स्टैम्प है जो कि यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में भी होगा। नहीं, टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ यही पे है। तो ये हमारे पास टाइम स्टैम्प है कि भाई किस वक्त होगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री है और यहाँ पे सिटी के अंदर हमारा नेम है। तो हम इस सारे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
हमने अभी इसका मॉडल को क्रिएट करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करेंगे app.quickttype.io। तो ये वेबसाइट बहुत काम की है, इसको आप याद रखना। इसके अंदर आपने सिर्फ अपने जेसन को पास करना और यहाँ से आपने डाट को सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज के अंदर आपने मॉडल को क्रिएट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो जेसन है उसको पेस्ट करना है और यहाँ पे आपने क्लास का नाम दे, तो मैं इसको करंट वेदर डाटा नाम दे देता हूँ क्लास को। तो ये हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। तो इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं एक फोल्डर को क्रिएट करूँगा मॉडल्स, और इसके अंदर मैं फ़ाइल को क्रिएट कर लूँगा करंट वेदर मॉडल डाट और यहाँ पे मैं इस सारे को पेस्ट कर दूँगा। तो आप देखें ये काफ़ी सारे एरर हमें दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे सारे वेरिएबल्स हैं इनको हमें नलेबल बनाना पड़ेगा। तो इन सब को मैं यहाँ पे क्लिक करके तो इनके सामने मैं एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर दूंगा, तो इससे ये सारे नलेबल बन जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमको नलेबल बनाना पड़ेगा, नल चेक ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी। इसके बाद यहाँ पर भी जहाँ पे भी एरर है आपने वो सारे एरर्स को पहले रिमूव कर लेना है। और इसके बाद ये क्लाउड्स, यहाँ पे भी हमें नल चेक ऐड करना पड़ेगा, इन सब जगह पे भी ऐड करना पड़ेगा। और इन सब पे भी यहाँ पे आप देखें तो सारे एरर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो हमें इसके अंदर ये फंक्शन भी दो मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू पार्स दिस जेसन डाटा डू दिस। तो इसको हम बाद में समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो अभी हम देख लेते हैं हमें इस जो हमने API को कॉल किया है इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। तो अगर हम अपने UI पे देखें तो हमें यहाँ पे जो सिटी है उसका नाम चाहिए। इसके अलावा ये डेट तो हम खुद ही ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये आइकन चाहिए और यहाँ से हमें टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो मैक्सिमम, मिनिमम, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, तो ये हमें करंट के अंदर से मिल जाएंगी। और ये वाला जो है ये हम 3 आवर्स वाला है उसके अंदर से इसको गेट करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा बेस भी हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट को भी देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो बेस के अंदर हमें स्टेशन मिल रहा है, हमें नहीं चाहिए, तो बेस को भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अभी हम यहाँ से देख के तो चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। उसके अलावा ये वेदर वाला हमें चाहिए तो वो हमने रखा हुआ है, और बेस को भी हमने रिमूव कर दिया। मेन को भी हमें चाहिए, विजिबिलिटी हमें नहीं चाहिए, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं, और विंड स्पीड भी हमें चाहिए। इसके अलावा हमें क्लाउड्स भी चाहिए और टाइम स्टैम्प भी चाहिए। सिस्टम हमें नहीं चाहिए क्योंकि सिस्टम के अंदर जो है वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है UI के अंदर। उसके अलावा टाइम जोन भी हमें नहीं चाहिए, और ID भी नहीं चाहिए, और कोऑर्डिनेट भी नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से वेरिएबल्स को भी रिमूव कर देंगे। तो बाकी यहाँ से भी इस toJSON को हम वैसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने toJSON के अंदर कोई फंक्शन तो करना नहीं, इसको हम वैसे ही रिमूव कर देंगे। और यहाँ से इस पूरे फंक्शन को भी रिमूव कर देंगे। ये toJSON बेसिकली होता है अगर आपने नॉर्मल स्ट्रिंग को, मतलब अगर कुछ पोस्ट करना है तो ये इस मेथड्स के ज़रिए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड्स के अंदर हमें क्या चाहिए, ऑल, तो इसकी ये वैल्यू हम यहाँ से गेट कर लेंगे। इसके अलावा इस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इस मेन के अंदर से हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें प्रेशर नहीं चाहिए और फील्स लाइक नहीं चाहिए, तो इन दोनों को भी रिमूव कर देंगे। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें ये सिस्टम वाला भी नहीं चाहिए, तो हम इस सारे सिस्टम को भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और रिमूव कर देंगे। इसके बाद ये वेदर हमें चाहिए, तो वेदर के अंदर आईडी हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा मेन, तो वेदर के अंदर और क्या क्या चीज़ है, आईडी, मेन हमें चाहिए। डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए।
क्योंकि हम सिर्फ वो क्लाउड्स ही यूज़ कर लेंगे और उसके अलावा हमें आइकन की ज़रूरत है। तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी, और इस 2JSON को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो विंड स्पीड यहाँ से हम गेट कर लेंगे। तो सेव करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और फोल्डर को क्रिएट करेंगे सर्विसेज, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे API सर्विसेज डॉट, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक इंपोर्ट करेंगे HTTP, और यहाँ से इसको एज HTTP कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा लिंक होगा। तो इस लिंक के अंदर हम क्या पास करेंगे, हमने यहाँ पे अपना जो एंड पॉइंट क्रिएट किया है, ये वाला हमारे करंट वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा हमने जहाँ जहाँ अपनी चीज़ों को ऐड करना है हम वो कर लेते हैं। तो लैटिट्यूड की जगह मैंने अपना वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं लैटिट्यूड यूज़ कर लूँगा और इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड की जगह मैं अपना लॉन्गिट्यूड वाला वेरिएबल यूज़ कर लूँगा, और यहाँ API की जगह मैं अपना API की यूज़ कर लूँगा। तो सेव करेंगे तो ये हमने एक लिंक अपना क्रिएट कर लिया जो कि हमारे करंट वेदर वाला होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे वो HTTP वाला रिमूव हो गया क्योंकि मैंने ऑटो सेव रखा था। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं गेट API, यहाँ इसको नाम दे देते हैं गेट करंट वेदर, और ये क्योंकि असिंक होगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम अवेट करवा लेंगे। इसको किस चीज़ का अवेट करें, HTTP.get का, और URI.parse के अंदर हम अपना लिंक पास कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इस रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड जो है वो 200 होता है तो ये क्या करे, वेरिएबल और डेटा, और इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे JSON डिकोड, और या इसको हम यहीं रहने देते हैं। हमने यहाँ पे जो अपना फंक्शन हमें मिलता है ये वाला हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको var डेटा, और इसके अंदर मैं यूज़ कर लूँगा करंट वेदर डाटा फ्रॉम JSON, और इसके अंदर मैं अपनी जो स्ट्रिंग है उसको पास कर दूँगा। तो मैं response.body.toString यहाँ पे पास कर दूँगा। तो पहले हम कर रहे थे कि JSON को डिकोड करते थे, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको डिकोड कर रहा है, तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसके अंदर सेव हो जाएगा तो रिटर्न करवा देंगे अपने डेटा को। सेव करेंगे तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कि अगर हमारा डेटा इज़ रिसीव्ड, सेव करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपने क्लास के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी बॉडी के अंदर इस सारे जो ऑन स्क्रॉल है ना, सॉरी सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, इसको यहाँ से लेकर सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर चाइल्ड यूज़ करेंगे जो कि हमारा फ्यूचर बिल्डर होगा, फ्यूचर बिल्डर, और इसके अंदर हमें ये 3 चीज़ें पास करनी है। तो इनिशियल डाटा को पहले हम रिमूव कर लेते हैं, और फ्यूचर बिल्डर की जगह हमने यहाँ पे अपना फ्यूचर पास करना है, यहाँ पे मतलब कोई फंक्शन पास करना है। तो मैं यहाँ पे गेट करंट वेदर को पास कर दूँगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन को यूज़ करना है, क्योंकि जो सारा डेटा गेट होगा वो इस स्नैपशॉट के अंदर सेव होगा। तो हमने अभी क्या करना है, हमने यहाँ पर कंडीशन को यूज़ करना है कि इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, कि अगर इसके पास डेटा आ जाता है तो ये क्या करे, रिटर्न करवा दे हमारा जो सारा था, हमने वेरिएबल हमने जो सारा विजिट क्रिएट किया था वो, वरना ये क्या करे, हमको रिटर्न करवा दे एक
सेंटर विजिट के अंदर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर सेव करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब भी हम इसका विजिट को दोबारा से क्रिएट करेंगे या सेव करेंगे तो हमारा ये फ्यूचर बिल्डर इस फंक्शन को दोबारा से कॉल सेंड करेगा, वहाँ से दोबारा से डेटा गेट होगा, मतलब दोबारा से सारी यूआई क्रिएट होगी। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे मेन कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और इस मेन कंट्रोलर के अंदर हमें मिलता है एक फंक्शन। तो गेटएक्स के अंदर जिस तरह हमें स्टेटफुल विजिट के अंदर इनिट स्टेट वाला मेथड मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है ऑन इनिट। तो यहाँ से इसको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर हम ओवरराइड और यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा void on init और इसके अंदर हमें अपना फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ super डॉट ऑन इनिट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ हमारा, जिसका नाम होगा करंट वेदर डेटा। तो इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे। तो मैं करूँगा इसको करंट वेदर डेटा, इसको हम इक्वल कर देंगे गेट करंट वेदर डेटा के। तो ये ऑन इनिट फंक्शन किस लिए काम आएगा, जिस तरह हमारा स्टेटफुल विजिट के अंदर इनिट स्टेट फंक्शन था कि जब भी हमारा विजिट एग्जीक्यूट होता है उससे पहले हमारा इनिट स्टेट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता था। तो इसी तरह इस गेटएक्स कंट्रोलर के साथ हम स्टेटफुल विजिट के अंदर ही कोई भी इस विजिट को इनिशियलाइज होने से पहले एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इस ऑन इनिट के अंदर हमने क्या किया, इस वेरिएबल को इस अपने फंक्शन के इक्वल कर। तो इससे क्या होगा, जब हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी तो ये फंक्शन सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा, ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर डॉट डेटा, इसको सेव करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ एक दफ़ा ही ये एग्जीक्यूट होगा, ये बार बार हमारी यूआई को क्रिएट नहीं करेगा। तो एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा डेटा गेट होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोलर इनिशियलाइज हो चुका है और यहाँ पे हमारा डेटा भी गेट हो चुका है। तो जितनी दफ़ा हम यहाँ पे मर्ज़ी यहाँ पे अपनी यूआई को रिफ़्रेश करवाएं, ये दोबारा से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा डेटा वहाँ पे आ चुका है, अब हमने उस डेटा को यूज़ करना है। तो वो करने के लिए मैं इसको ज़रा इस तरह कर लेता हूँ। अब हमने उस डेटा को यूज़ करना है, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो वो वेरिएबल कौन सा होगा, वो वेरिएबल होगा करंट वेदर डाटा का। वो इसको हम यहाँ पे इस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डेटा, और इसके अंदर हम स्नैपशॉट डॉट डेटा को पास कर देते हैं। तो अभी हमने जो भी चीज़ को यूज़ करना है, हमने सिर्फ डेटा डॉट और यहाँ से अपना जो वेदर यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया है, इनमें से कोई भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि आप देखें डॉट और यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हमारे इस लोकेशन को। तो लोकेशन पहले ही लाहौर है, फिर भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो लाहौर, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल को यूज़ करेंगे, इंटरनेट से जो डेटा आया उसको यूज़ करेंगे। तो डेटा डॉट, और ये किस चीज़ के अंदर था, ये जो लाहौर है, हम यहाँ से देख लेते हैं थंडर क्लाइंट, और इसके अंदर ये रिक्वेस्ट थी हमारी। तो ये लाहौर था हमारे नेम के अंदर। तो हम यहाँ पे नेम को यूज़ करेंगे, सेव करेंगे। तो आप देखें उन्होंने जो नाम रखा था वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो हम इसको कैपिटल के अंदर शो करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉट अपर केस, सेव करेंगे तो ये हमारा कैपिटल के अंदर शो हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने जो टेम्परेचर है उसको शो करवाना है। तो वो करवाने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और इस जगह हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस डिग्री को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने शो करवाना है अपना टेम्परेचर। तो हमारे एपीआई के अंदर टेम्परेचर किस चीज़ के अंदर था, ये मेन के अंदर था, और मेन के अंदर से ये टेम्प था। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डेटा के मेन के अंदर, और यहाँ से तो क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम डायरेक्टली इसको गेट कर सकते हैं। तो टेम्प
लेकिन ये टेम्परेचर हमें यहाँ पे देखिए डबल की फॉर्म में शो करवा रहा है। तो मुझे ये इंट के अंदर चाहिए, तो मैं क्या, हम ये इसको अभी फिक्स कर लेते हैं। तो पहले अपने मॉडल के अंदर आके हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये हमारा मेन था, तो मेन वाली क्लास है हमारी। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस टेम्परेचर को इंट के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा, यहाँ से भी इसको इंट के अंदर और यहाँ से भी इसको इंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ से टू डबल की जगह मैं यूज़ कर लूँगा टू इंट, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं टू इंट को यूज़ कर लूँगा और इस जगह पे भी टू इंट को यूज़ कर लूँगा। सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ से एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। तो रीलोड करने के बाद हमारे पास डेटा जो है वो गेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एरर है क्योंकि हमने यहाँ पे इस मेन को शो करवाया था। मैं यहाँ पे अभी टेम्परेचर को शो करवा दूँगा। तो यहाँ पे सेव करेंगे तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ चुका है। तो अभी आप देखें तो ये जो हमारा टेम्परेचर है ना, ये क्योंकि हमारे टेम्परेचर आया था यहाँ पे 304.16। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूनिट्स के अंदर इसको यहाँ पर हम यहाँ पे एक पैरामीटर और यूनिट्स और इसके अंदर हम मैट्रिक कर देंगे और यहाँ से इसको सेंड करेंगे। तो अभी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा। तो हम इस सारे एंड पॉइंट को कॉपी करेंगे। तो हमारा जो API सर्विसेज है इसके अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम वैसे ही इस मैट्रिक यूनिट्स को कॉपी करेंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे अपने एंड पॉइंट के बाद एंड यूज़ करेंगे और यूनिट्स और इसको हम इक्वल कर देंगे मैट्रिक के। सेव करेंगे, एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो यहाँ से डेटा गेट हो रहा है। तो गेट होने के बाद वो हमें बता रहा है कि भाई आपका जो टेम्परेचर वो 31 डिग्री है, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो वेदर की कंडीशन है उसको शो करवाएंगे। तो वो हम ये इस वेदर के अंदर से मेन के अंदर से मिलेगी, तो हम यहाँ पे शो करवा लेते हैं। तो हम इस सनी की जगह यूज़ करेंगे हमारा डेटा और इसके अंदर से वेदर। तो ये हमारे क्योंकि लिस्ट है तो हमें यहाँ पे 0 यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी होगा वो, और यहाँ से मेन को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नल चेक यूज़ कर लेते हैं। तो वो हमें बता रहा है कि भाई आपका जो है वो क्लाउड्स है। तो इन दोनों के सेंटर के अंदर मैं थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ। तो वो करने के लिए मैं यूज़ करूँगा 10 डॉट विथ बॉक्स। तो आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम इस चिल्ड्रन के अंदर सिर्फ स्पैन्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोई .t यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक स्पेस सी आ जाएगी। यहाँ पे स्पेस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आइकन को शो करवाना है। तो आइकन हमें यहाँ से मिल रहा है। तो अगर आपने नोट किया होगा तो मेरे एसेट्स के वेदर के अंदर हमारे जो आइकन्स हैं वो सारे इन्हीं नामों से हैं। तो 04N, तो यहाँ पे ये 04N यहाँ पे मैंने सेव किया जो कि ये वाला वेदर है। तो हम क्या करेंगे, इस वेदर को यूज़ कर लेंगे। तो हमारे ये API, हमारा ये जो विजिट है, यहाँ पे हम इस वेदर को यूज़ करेंगे। तो क्योंकि ये इंटरनेट से गेट होगा तो यहाँ पे नेटवर्क को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे हमारा वेरिएबल जो कि होगा डेटा। डेटा के अंदर से वेदर और 0 इंडेक्स वाले वेदर के अंदर से हमें आइकन को गेट करना है। सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद ये इनवैलिड आर्गुमेंट आ रहा है। तो (04N) और यहाँ पर मेरे पास 04N है, सही है। तो एक दफ़ा रीलोड करके देखते हैं। इनवैलिड आर्गुमेंट, नो होस्ट स्पेसिफाइड फाइल, दिस शो तो हो जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हम एसेट्स यूज़ करेंगे, मैंने गलती से नेटवर्क कर दिया था।
तो नेटवर्क के अंदर से वो सिर्फ इस डेटा को गेट करेगा। तो वो करने के बाद आप देखें तो हमारे यहाँ पे ठीक से शो हो रहा है। तो ये हमारा करंट वेदर है, वो भी हमने यहाँ पे शो करवा लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी शो करवाना है, तो वो यहाँ पे हम करवाएंगे। तो इस जगह हम यूज़ करेंगे हमारा वेरिएबल। तो डेटा के अंदर से मेन क्लास के अंदर से टेम्परेचर मैक्स, और यहाँ पे इसको इस तरह, और इसी तरह हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे वेरिएबल को। तो हमारा वेरिएबल डेटा के अंदर से मेन के अंदर से मिनिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे नल चेक सेव करेंगे तो वो वैल्यूज़ भी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे 31 और 29 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम हमारा जो टेम्परेचर वो 31 और मिनिमम 29 सही आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे इन तीनों को भी शो करवा देते हैं। तो कहाँ पे गया हमारा, तो ये वैल्यूज़ है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं की जगह यहाँ पे वैल्यूज़ को सेव करवा देंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा के अंदर से, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड्स कहाँ पे गए हमारे, क्लाउड्स वेयर आर यू क्लाउड्स, ये रहे क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के अंदर से हमें आल वाली प्रॉपर्टी को गेट करना है। तो क्लाउड्स डॉट आल, तो सही है। तो हम अपने मॉडल के अंदर देखें तो क्लाउड के अंदर हम किस तरह से इसको गेट कर रहे हैं। क्लाउड के अंदर हम इंट को यूज़ कर रहे हैं, सही है। इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे ह्यूमिडिटी है इसको यूज़ कर लेंगे। तो डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी, और इसको भी नल चेक, और इसके बाद हमने यहाँ पे विंड स्पीड गेट करनी है। तो डेटा डॉट विंड, और इसके अंदर से हमने स्पीड को गेट करना है। सेव करेंगे तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने शो करवा दी हैं। तो अभी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने जो इंटरवल है जितने भी टाइम के बाद, तो हमें यहाँ पे फ्री में मिल रहा था 3 घंटे वाला, मतलब 3 घंटे के बाद जो भी हमारा वेदर होगा वो यहाँ पे हम इसको गेट कर सकते हैं। पेड के अंदर हमें 1 घंटे वाला भी मिल जाता है, मिनट्स के हिसाब से भी मिल जाता है। तो हम यहाँ से अपने इस फोरकास्ट 5 से 3 घंटे वाला यहाँ पे शो करवाएंगे और 5 डेज़ का यहाँ पे शो करवाएंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज़ की जगह हम नेक्स्ट 5 डेज़ को यूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने API सर्विसेज के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम करेंगे गेट, इसका क्या नाम रखें हम, तो यहाँ पे इसका नाम रख देंगे गेट ओवरली वेदर, और यहाँ पे हमने जो दूसरा API लिंक है उसको यूज़ करना है। तो वार ओवरली लिंक, और इसके अंदर हमने यूज़ करना है हमारा दूसरा, तो हमारी ये स्ट्रिंग है, तो ये डेज़ वाला एंड पॉइंट है, इस सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने API सर्विसेज के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। लैटिट्यूड की जगह हम अपना लैटिट्यूड वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, और लॉन्गिट्यूड की जगह हम अपना लॉन्गिट्यूड वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, और API की जगह हम API को यूज़ कर लेते हैं। तो API की, और इसके बाद हमने यहाँ पे यूनिट्स, और इसको हमने मैट्रिक कर देना है। सेव करेंगे तो इस जगह पे हम अपने ओवरले लिंक को पेस्ट करवा देंगे, तो ये वहाँ से डेटा को गेट करेगा। तो उस ओवरले के लिए भी हमें एक मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस API को कॉल करके देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है। इस सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज, इसको मिनिमम कर देंगे, मिनिमाइज़ कर दें। तो इसके बाद हम इस सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करवाएंगे।
तो इस लैटिट्यूड की जगह मुझे अपना जो लैटिट्यूड है उसको पेस्ट करवाना है, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ जो हमारा पुराना रिस्पॉन्स था, और लॉन्गिट्यूड को यहीं से कॉपी कर लेंगे, और API की को हमें यहीं से गेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और मैट्रिक ठीक है सेंड करेंगे। तो ओवरली के अंदर हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, हमें ये लिस्ट मिल रही है जिसके अंदर इस टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ये सारा टेम्परेचर आ रहा है। तो ये टेम्परेचर आ रहा है जी हमारे पास, वेदर के अंदर हमें वो बता रहा है कि सिचुएशन क्या होगी, और ये बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखें तो 18 मतलब ये हमारा 6 बजे का टाइम यहाँ पे बताएगा, और यहाँ पर हमें वो बताएगा 9 बजे का, मतलब ये 3 घंटे के बाद का टाइम हमें बता रहा है सारा। इसके बाद यहाँ पे वो हमें 12 बजे का, और ये 3 घंटे के बाद हमें 5 दिन का यहाँ पे बता देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस सारे को पहले यहाँ से कॉपी करते हैं। इसके बाद हम अपनी इस मॉडल के अंदर आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे ओवरली वेदर डेटा। तो यहाँ से इस सारे को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर एक और फाइल को क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा ओवरली वेदर मॉडल डॉट, और इसके अंदर इसको पेस्ट करवा के इसके जो सारे एरर्स हैं उनको फिक्स कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ इनको। तो सारे एरर्स रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस इनम को यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे भी ये इनम था इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे इसको इस तरह, और इनम डॉट रिवर्स, और यहाँ से हम जेसन को तो ये 2 जेसन वाला हम वैसे रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा ये इनम था तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसको भी। इसके बाद हमने जो जो चीज़ हमें चाहिए हम वही रखेंगे, तो इस मेन को यहाँ से उड़ा देंगे, डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए। इसके बाद ये मेन हमें नहीं चाहिए, तो इनम को भी उड़ा देंगे, और यहाँ से इस सिस्टम को भी रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें इस रेन वाले की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपने मेन क्लास के अंदर देख लेते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्रेशर, सी लेवल, ग्रैंड लेवल, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। डबल ये जो टेम्परेचर है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। फील्स लाइक को भी रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से भी इन सबको हम रिमूव कर देंगे। तो इस 2 जेसन को हम वैसे ही उड़ा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं इन और चीज़ों को। तो इस लिस्ट एलिमेंट के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ये सिस्टम नहीं चाहिए। इसके बाद रेन भी नहीं चाहिए, सिस्टम को भी यहाँ से रिमूव, पॉप भी हमें नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। तो इस डबल को भी यहाँ से, और यहाँ से इस विजिबिलिटी को भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर देंगे। तो जो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए हम उसको यहाँ से उड़ा देते हैं। इस 2 जेसन को रिमूव। इसके बाद कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है। तो ये लिस्ट के अंदर से कह रहा है कि 2 जेसन के अंदर आपको जाना था, तो 2 जेसन हमने यहाँ पे रखा ही नहीं है, तो हम इस 2 जेसन को भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ये 2 जेसन वाला एरर, इसको भी यहाँ से उड़ा देंगे। और ये एक एरर है हमारे पास जो कह रहा है कि भाई आपने मेन क्लास ही नहीं रखी वेदर के अंदर। तो
इस मेन को भी हम रिमूव कर देंगे। हम देख लेते हैं हमें मेन के अंदर मिल क्या रहा था। तो यहाँ पे वेदर, मेन के अंदर क्लाउड था। तो यहाँ यूआई के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करवा रहे कि क्लाउड है या क्या है, हम सिर्फ आइकन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ओवरले का भी क्रिएट कर लिया है, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। सेव करेंगे, एक दफ़ा इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, सही हो गया। तो ये हमारे पास मॉडल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर हम ये वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अपने API सर्विसेज के अंदर हमारा ये जो ओवरले डेटा है इसको यहाँ पे मैं var डेटा, और इसको मैं यूज़ कर लूँगा ओवरले वेदर डेटा फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर response.body.to स्ट्रिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे कि ओवरले डेटा इज़ रिसीव्ड, क्योंकि पुराना तो हमने देख लिया कि वो रिसीव हो चुका है, तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने फ्यूचर बिल्डर के अंदर इसको भी कॉल करना है और उसको भी कॉल करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं पहले तो सिर्फ इस वेदर के अंदर इसको कर रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल को क्रिएट कर लेंगे, var ओवरले डेटा, और इसके अंदर हम इसको सेव करवा देंगे। ओवरले वेदर डेटा के अंदर हम यूज़ कर लेंगे गेट ओवरले वेदर डेटा, सेव करेंगे। इसके बाद हम अपने विजिट के अंदर आएंगे, और जहाँ पे हम ओवरले को यूज़ कर रहे थे जो कि हमारा ये है, तो इस साइज बॉक्स को हम यहाँ से सारे को कट करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना फ्यूचर बिल्डर, और इसकी जगह हम फंक्शन की जगह यूज़ करेंगे हमारा जो कंट्रोलर डॉट ओवरले वेदर, और इनिशियल डेटा को हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ से इफ़ स्नैप शॉट डॉट हैज़ डेटा, तो ये रिटर्न क्या करे, हमारे पास हमारा विजिट रिटर्न करवा दे, वरना ये क्या करे, ये एक सेंटर विजिट के अंदर चाइल्ड यूज़ करे और इसके अंदर हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवा दे। ठीक है, सेव करेंगे, और यहाँ से ये हमारा जो उसको गेट करने लग गया, तो एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें वो एरर दे रहा है, तो यहाँ पे एरर देख लेते हैं क्या है। वो कहता है कि भाई नो होस्ट स्पेसिफाइड इन URL दिस एंड मैट्रिक्स दिस। तो यहाँ पे वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे HTTP डॉट इस तरह नहीं किया। तो सेव करेंगे और एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेंगे। तो रीलोड करने के बाद ओवरले डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है। तो हम यहाँ पे अभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने विजिट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम अपना जो ओवरले डेटा वाला विजिट है ये वाला, इसके अंदर हम लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं। तो इस लिस्ट व्यू बिल्डर के काउंट के अंदर हमने यहाँ पे काउंटिंग शो करवानी है कि कितने जो टाइम के बाद जो विजिट है वो शो हो। तो वो करने के लिए हम यहीं से देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से फ़िलहाल रिमूव करते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो हमें ये लिस्ट मिल रही है। तो लिस्ट के अंदर जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पे इतने सारे तो यूज़ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ 5-6 कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन को क्रिएट कर लूँगा। तो आइटम काउंट हम कितने यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं करता हूँ कि अगर यहाँ पे एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ओवरले वेदर, तो डेटा इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे
ओवरले डेटा और इसको हम इक्वल कर देंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा के, क्योंकि हमने डेटा ऊपर भी यूज़ किया था तो ये दोनों सेम ना हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे आइटम काउंट के अंदर ओवरले डेटा डॉट और लिस्ट के अंदर, तो अगर इसकी लिस्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है 6 से, तो ये क्या करे 6 ही शो करवाए, वरना ये क्या करे ओवरले डॉट लिस्ट डॉट लेंथ को शो करवा दे। तो सेव करेंगे और यहाँ पे भी इसको नल चेक। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कितने शो करवा रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है 6 शो करवा रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने चीज़ों को चेंज करवाना है, तो टाइम यहाँ पे हम नोट करवा लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो टाइम मिल रहा है वो हमें मिल रहा है इस dt के अंदर, तो ये dt ये चीज़ है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने विजिट के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूँगा अपने लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर। तो यहाँ पे टाइम और इसको इक्वल कर देंगे डेट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डॉट। तो यहाँ पे फॉर्मेट हमने कौन सी यूज़ करनी है वो देख लेते हैं। तो डेट फॉर्मेट है हमारी यहाँ पर, ये वाली फॉर्मेट के अंदर मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे डेट फॉर्मेट डॉट जेएम यूज़ करना पड़ेगा। तो जेएम कर लेते हैं, डेट फॉर्मेट डॉट जेएम डॉट फॉर्मेट, और ये क्या फॉर्मेट करे, डेट टाइम डॉट फ्रॉम मिली सेकेंड्स इपोच सिंस इपोच, और इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें इंट पास करना पड़ेगा। तो इंट हम यहाँ पे अपना ओवरली डेटा और इसके अंदर से लिस्ट, और इस लिस्ट के इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना जो dt है इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो भी यहाँ पे एरर है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, तो डॉट और साथ में नल चेक। तो वो कहते हैं इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ इंट। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, टू इंट और यहाँ पे नल चेक, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हमारे पास जो सारे एरर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो am की जगह हम इसको सारे को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे अपना जो टाइम वेरिएबल है इसको यूज़ कर लेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि 10:22 AM 10:22 AM 10:22 AM, तो नहीं इस तरह तो नहीं, ये हमें 10:23 AM फिर दिखा रहा है। तो हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें अपना जो टाइम है वो उसी के हिसाब से चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, सेव करेंगे। तो वो करने के बाद हमें ये ठीक से टाइम दिखा रहा है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 2 AM, फिर वो 5 AM, फिर 8 AM और फिर 11 AM, फिर 2 PM। तो अभी ये यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे वेदर की जगह हम यूज़ कर लेंगे अपना जो आइकन है वो, तो ओवरली डेटा, और इसके अंदर से हमें आइकन कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे वेदर को और उसके अंदर से उस आइकन को यूज़ करेंगे। तो ओवरली डेटा डॉट और लिस्ट और इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ से वेदर को देखेंगे और वेदर के इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आइकन को यूज़ कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पे एरर्स हैं उनको हम पहले रिमूव कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि नल चेक इसके साथ लगा दो, तो हम लगा देते हैं। तो सेव करने के बाद हमें ये एरर दे रहा है कि भाई ओनली वैलिड वैल्यू इज़ 0 से 5, लेकिन यहाँ पे हम 5 यूज़ कर रहे हैं। तो इस वेदर के अंदर से हम इसको 0 कर देंगे क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही वेदर है। तो आप देखें तो
11 बजे ये वेदर होगा, उसके बाद यही सारा वेदर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा वो हमें ठीक से वेदर शो करवा रहा है। तो जो वेदर यहाँ पे होगा 6 बजे हमारा ये वेदर है, तो 03N। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 03N क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास 03N था। और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा वेदर जो है हमारा यहाँ पर। तो इसके बाद जो हमारा वेदर आता है वो आता है हमारा 04N जो कि 9 बजे होगा। तो अभी आप देखें तो यहाँ पे 9 बज चुके हैं, तो 04N तो ये हमारे पास आइकन आ चुका है। तो 11 बजे का हम देख लेते हैं कि कौन सा वेदर आता है यहाँ पे। तो 11 बजे वाला सर्च करते हैं, तो ये 11 बजे वाला आ गया। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर भी शो करवा देंगे। तो वो करवाने के लिए यहाँ से ही अपने वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे अभी ओवरली वेदर, ओवरली डेटा, और इसके अंदर से हम लिस्ट को यूज़ करेंगे और लिस्ट ऑफ इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम डॉट, और यहाँ से हमने अपना जो टेम्परेचर है वो हमें इस मेन से मिलेगा, और इस मेन के अंदर हमें ये टेम्परेचर है इसको गेट करना है। तो सेव करेंगे तो ये हमें डबल के अंदर शो करवा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए भी हम इसके मॉडल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे मेन वाला। कहाँ पे गया हमारा मेन? फाइंड कर लेते हैं टेम्प। तो ये रहा हमारी मेन क्लास। तो ये सारे डबल के अंदर हैं, तो हम इनको इंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और इस मिनिमम को भी इंट के अंदर चेंज कर देंगे और इस मैक्सिमम को भी इंट के अंदर चेंज कर देंगे। तो यहाँ से भी हम इसको टू इंट कर देंगे और इधर से भी हम टू इंट कर देंगे। सेव करेंगे, एक दफ़ा रीलोड करेंगे। तो रीलोड के बाद हमें यहाँ पे डेटा जो है वो ठीक से शो हो रहा है। पहले 30, फिर 30, फिर 29, फिर 30, फिर 34, फिर 34। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डेटा भी शो करवा। तो इसी तरह आप अपने जो डेटा है इसको डेज़ के अंदर भी शो करवा सकते हैं इजीली। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ से यूज़र की लोकेशन को गेट करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएंगे। अभी तो हम यहाँ पे जो स्टैटिक डेटा है उसको यूज़ कर रहे हैं जो कि लाहौर का डेटा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूज़र की जो लोकेशन होगी उसको गेट करेंगे और अपनी एप्लीकेशन के अंदर सेव करवा के उस लोकेशन से जो डेटा आएगा उसको इसके अंदर शो करवाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।